जीव जब इस संसार में आता है तो अपने साथ 5 वस्तुएं लेकर के आता है। जन्म, धन, विद्या, आयु और मृत्यु। यह जीव अपने साथ यह 5 सूक्ष्म संस्कारें लेकर के आता है। वैसे तो 16 प्रकार के संस्कार माने जाते हैं, जिनमें से हम सब 3 संस्कारों को मुख्य रूप से मनाते हैं: जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कार। आज हम सब जन्म संस्कार मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं, जब किसी बच्चा का जन्म होता है तो वह घर खुशी से भर जाता है। घर के लोग बहुत खुशियां मनाते हैं। यदि एक ही गांव में, एक ही शहर में मान लो जाए 2 बच्चों का जन्म एक ही दिन हुआ, एक बच्चा का जन्म संपन्न परिवार में होता है और दूसरा बच्चा का जन्म फुटपाथ में होता है। एक बच्चा जो है जन्म लेते ही करोड़पति बन जाता है और दूसरा बच्चा जो है फुटपाथ में जन्म लेता है और उसका पूरा जीवन गरीबी में बीतता है, दुखमय होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीव के साथ उसका पूर्व संस्कार होता है, तभी वह जन्म लेते ही करोड़ों संपत्ति का मालिक बन जाता है। जीव अपने साथ विद्या भी लेकर के आता है। आप सभी देखते होंगे कि कई बच्चे होते हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं, साधन होते हुए भी वह पढ़ नहीं सकता, वह अपने जीवन में विकास नहीं कर पाता है, वह पढ़ने में कोई रुचि नहीं रखता। इस वजह से वह कुछ भी नहीं कर पाता। हम लोग एक जगह गए हुए थे, जिस घर में रुके हुए थे उनका, उस भाई का एक ही लड़का था। जो भाई थे, जो भक्त थे, वो बिजनेसमैन थे और वो चाहते थे कि उनका एक ही पुत्र है तो उनको अच्छे से पढ़ाए लिखाए और कुछ जॉब कराए। लेकिन उनका लड़का जो था स्कूल जाता और कुछ न कुछ बहाना करके घर वापस आ जाता था। पिता जो था बहुत परेशान था कि उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। हम लोगों से कहा कि साहब जी आप लोग हमारे बेटे को समझाइए। जब हम लोगों ने उनसे बात किया कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करते, आप स्कूल से बहाना करके क्यों आ जाते हैं, झूठ बोल करके कि आपको कुछ हो गया है, तो उस बच्चे ने कहा कि साहब मुझे पढ़ाई में कोई रुचि ही नहीं है, पढ़ने का मन ही नहीं करता मुझे। हम लोगों ने पूछा तो क्या करोगे? तो वह कहने लगा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। और वो लड़का सिर्फ 12 साल का था। अब दूसरी तरफ देखिए, एक लड़का जो था वो बहुत ही गरीब परिवार में रह रहा था और वह स्वयं अपना काम करता, मजदूरी करता, पूरे दिन किसी दुकान में काम करता था और फिर पढ़ाई करता था। ऐसे करते करते वो कॉलेज किया, फिर इंजीनियरिंग कोर्स किया। उसके बाद वो बड़ी मेहनत करके वो बता रहा था कि साहब मैं 24 घंटों में केवल 4 घंटे सोता हूँ और बाकी दिन में काम करता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ। इस तरह वह अपने जीवन में कड़ी मेहनत किया। फिर आगे चल करके वह इंजीनियरिंग कोर्स पूरी करके डिग्री हासिल किया और आज वह इंजीनियर बन गया है। आज उसकी पोस्टिंग बिहार में है। तो इस प्रकार जो पुरुषार्थ करता है वही अपने जीवन में विकास कर सकता है, उन्नति कर सकता है। तो जिस घर में धन है, बच्चे को कुछ करना ना पड़े और जो धन संपत्ति है उसे हम बैठे बैठे खर्च करें और हमें कुछ ना करना पड़ेगा, हमें पूरे जीवन हमारा ऐसे ही चल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कितने करोड़ों की संपत्ति हो, वह बैठे बैठे खर्च हो जाएगा, वह बढ़ेगा नहीं। उसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जीव अपने साथ आयु भी लेकर के आता है। हम सब जानते ही हैं, जैसे कहीं कार में 6 लोग 10 लोग जाते रहते हैं, तो यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या होता है, 2 लोगों की जान वहीं चली जाती है, 2 लोगों की मृत्यु तुरंत हो जाती है। और क्या होता है, 2 लोग जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल ले जाते रहते हैं,
तो रास्ता में शरीर छूट जाता है और दो लोग को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद कितनों रुपए, लाखों रुपए लग जाता है। ट्रीटमेंट होने के बाद उनका शरीर छूट जाता है। तो जीव अपने साथ आयु लेकर के आया है। अलग अलग समय पर सबकी मृत्यु होती है, एक साथ किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। आप सब प्रत्यक्ष देखते हैं कि आजकल देखा जाता है कि कोई लड़की है या लड़का है, आपस में उन्हें मोह हो जाता है एक दूसरे में। तो यदि उनके घर परिवार के लोग उन्हें विवाह नहीं करने देते तो उन लोग क्या करते हैं, मरना चाहते हैं। कोई जहर खा लेंगे, कोई आग लगा लेंगे, तो और कुछ करेंगे। तो उसमें होता क्या है कि एक साथ उनकी मृत्यु नहीं होती, आगे पीछे ही मृत्यु होती है। तो कोई किसी में कितना भी आसक्त हो, लेकिन सबको इस दुनिया से अलग अलग समय से जाना होता है। तो जीव अपने साथ आयु लेकर के आया है और जीव अपने साथ मृत्यु लेकर के भी आया है। कितना बड़ा रोग हो जाए, कितना शरीर जर्जर हो जाए, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाए, लेकिन जब तक समय नहीं हुआ रहता तब तक मृत्यु नहीं होती। अलग अलग समय पर मृत्यु होती है। जैसे अगरबत्ती में जितना मसाला लगा होता है वहीं तक अगरबत्ती जलता है और फिर मसाला खत्म होने के बाद अगरबत्ती जलना बंद हो जाता है, अगरबत्ती बुझ जाता है। इसी प्रकार हम सब के जीवन में उम्र रूपी मसाला लगा हुआ है। किसी के जीवन 50 वर्ष का है तो किसी का जीवन 60 वर्ष का है तो किसी का जीवन 80-90 वर्ष का रहता है। और जैसे ही यह सांस रूपी मसाला खत्म होता है फिर हमें इस शरीर का त्याग करना पड़ता है, हमें इस दुनिया से जाना पड़ता है। तो इस प्रकार मैं कह रही थी कि जीव अपने साथ 5 वस्तुएं लेकर के आता है: जन्म, धन, विद्या, आयु और मृत्यु। तो आज हम सब यह मानव जीवन में आए हुए हैं और इस मानव जीवन को पा करके हम सबको क्या करना है, हमें अच्छे संस्कारों की पूंजी संग्रहित करना है। और अच्छे संस्कारों की पूंजी कहाँ संग्रहित कर सकते हैं? हम संतों के दर्शन करके, उनके सत्संग से लाभ ले करके। और ऐसी बात नहीं कि सत्संग हम सुन रहे हैं, कहानी बताई जा रही है, उन कहानी को सुने और मनोरंजन करें, यह तो मनोरंजन मात्र रह जाएगा। हमें लाभ तब होगा जब जो बातें हम सुन रहे हैं उन बातों को अपने जीवन में आश्रित करें, वैसे जीवन जिए, तब हमें लाभ हो सकता है, तब हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आज हम सब उस नन्हा सा प्यारा सा बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो उस बच्चे को कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं हम सब? जो उस घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें चाहिए उस बच्चे को अच्छा संस्कार दे। और अच्छा संस्कार, बड़े बुजुर्ग जो हैं उन्हें अच्छा संस्कार कहाँ से मिल सकता है? संतों के पास से। संत जन ही बताते हैं कि हम जीवन कैसे जिए, कर्मों में सुधार कैसे लाएं, जीवन में बदलाव कैसे लाएं। हम जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार में अपने सारे कर्तव्यों का पालन कैसे करें, अपने सारे कर्तव्यों को कैसे निभाएं, हमें संतजन बताते हैं कि हम जिस घर परिवार में रहते हैं वहाँ बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उन्हें समय से नाश्ता दें, समय से दवाई दें, यही असली पूजा है। यदि हम ऐसा करते हैं तो सामने जो बच्चा है वह देखता है और वह आगे चल करके आपकी भी वैसी सेवा करेगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। और यदि आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सम्मान नहीं करते, उनकी मर्यादा नहीं रखते, तो आपका जो छोटा बच्चा है वह भी आपकी मर्यादा नहीं कर सकेगा। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे चल करके आपकी मर्यादा रखे, आपका सम्मान करे, तो आपके माता पिता का सम्मान आपको करना पड़ेगा। तो नन्हा सा जो बच्चा आया है उसे अच्छा संस्कार दें। एक छोटा सा बच्चा था जो घर में गुम गया था। उसकी मम्मी जो थी उसे खूब ढूंढ रही थी घर पे कि आखिर यह पप्पू कहाँ गया, क्योंकि
घर में जितने सदस्य थे वह सब अपने अपने काम से बाहर चले गए थे। अब घर में उनके दादाजी और उसकी मम्मी और वह छोटा सा बच्चा था। उसकी मम्मी जो थी पूरे घर को ढूंढ डाली कि बच्चा कहाँ चला गया। छोटा सा बच्चा था 5 वर्ष का। अब वह थक गई पूरे घर घूमते घूमते, क्योंकि बड़ा सा घर था। अब वह अंतिम में अपने ससुर जी के रूम में गई, तो वहां जा करके देखती है तो क्या हुआ, वहां जो छोटा सा बच्चा था वह बड़ा आसन लगा करके ध्यान में बैठा हुआ था, आंख बंद करके और अच्छे से बैठा हुआ था ध्यान में। जब अंदर गई उसकी मम्मी तो फिर अपने बच्चे को जगाई और कहे कि बेटा तू क्या कर रहा है। तो जो छोटा सा बच्चा था वह कहता है कि मम्मी मेरे दादाजी जो है ना रोज ऐसे बैठते हैं और ध्यान करते हैं इस पूजा रूम में बैठ करके, तो वैसे मैं भी ध्यान कर रहा हूँ। तो देखिए वह बच्चा कहाँ से सीखा, उस घर में अपने दादाजी से सीखा। यदि ऐसे ही हम भी अपने घर में ध्यान करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं, संतों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं और बड़े बुजुर्गों के प्रति उनका सम्मान करते हैं, तो जो छोटा बच्चा है वह भी वही सीखेगा। इसलिए बच्चे को सिखाना नहीं दिखाना पड़ता है। तो बच्चे को अच्छा संस्कार दें। अच्छा संस्कार है क्या? अच्छा संस्कार है दया, क्षमा, शील, संतोष, जो गुण है इन्हीं को अच्छा संस्कार कहते हैं। और इन संस्कारों को यदि हम धारण करते हैं तो बच्चे को भी संस्कार देना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसे सिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो आज हम सब इस छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा को अच्छे संस्कार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि उनका जीवन अच्छा हो, उनका भविष्य अच्छा बने और ऐसे ही जैसे संतजन इस घर में आए हुए हैं वैसे ही आप सबको संतों का दर्शन का लाभ होता रहे, सत्संग का लाभ मिलता रहे और उस बच्चे का भविष्य अच्छा हो, वह अपने जीवन में विकास करे, उन्नति करे और अपने माता पिता का सम्मान करे और पूरे दुनिया में अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की